हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी दिशा सालियान के ऊपर और सुशांत के ऊपर, अभी एक नई चीज़ पता चली है जो कि बिहार पुलिस ने बोला था कि दिशा सालियान और सुशांत की मौत के बीच में कुछ कनेक्शन है। वही आज एक खुलासा किया है नारायण राणे जी ने, जो कि पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के। तो उन्होंने एक बयान दिया है। तो नारायण राणे जी ने बोला है कि टीनू मौर्य, जो कि सुशांत के घर के बगल में ही रहते हैं, वहाँ पे डेली पार्टी होती रहती थी और कई सारे पॉलिटिशियन उनकी पार्टी में रहते थे। और उनमें से एक पॉलिटिशियन जो था, वो जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी उसी दिन वो वहाँ पे गया था टीनू मौर्य के घर से। आपको दिखाती हूँ मैं। टीनू मौर्य के घर में रोज पार्टी होती है और लिमिटेड मंत्री उधर प्रेजेंट रहते हैं। वो उधर जाने वाले मंत्री में से एक मंत्री 13 तारीख को सुशांत के घर में गया था। वहां जाकर फिर वहां से ही सुशांत के घर में गया। नारायण राणे ने ये भी कहा है कि दिशा के साथ वहाँ पे जोर जबरदस्ती हुई है। जिस तरीके से उनकी बॉडी पे मार्क्स हैं, वो वैसे मार्क्स नहीं हैं जो कि गिरकर चोट लगने से हुए हैं। वो ऐसे मार्क्स हैं जिससे जो सिर्फ रेप के केस में ही हो सकता है, जोर जबरदस्ती के केस में ही हो सकता है। तो उन्होंने ऐसा बताया है, आप खुद ही सुन लीजिए। उसको जख्म है, इंजरीज है और ऐसे जगह में है तो उधर गिर के मार नहीं लगता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि दिशा सालियान के साथ उस दिन रेप हुआ था, फिर उनको बिल्डिंग से फेंक दिया गया था। जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि उनको जिस तरीके से चोट लगी हुई थी बॉडी पे, वो वैसे मार्क्स थे जो कि बलात्कार की वजह से ही हो सकते हैं। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि दिशा सालियान के साथ रेप हुआ था, फिर उनको बिल्डिंग से फेंक दिया गया था। और दिशा ने सुशांत को फ़ोन किया था कि उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है। जब सुशांत को सारी चीज़ें पता चली तो सुशांत के पीछे भी ये लोग पड़ गए और इसीलिए सारी चीज़ें कवर अप की जा रही है। मुंबई पुलिस ने दिशा की फाइल को डिलीट कर दिया है, कहा है कि डिलीट हो गई है, छुपा रही है क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब ये बहुत ही शेमफुल बात है कि 2 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, एक बंदी के साथ रेप हो जाता है। ये बहुत ही शर्मसार बात है कि इसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसको कवर अप किया जा रहा है, मुंबई पुलिस इसको कवर अप कर रही है। ये बहुत ही शेमफुल है। अब मुंबई पुलिस बोल रही है कि रिया चक्रवर्ती जो हैं वो कहीं गायब नहीं हैं, वो मुंबई पुलिस को पूरा सपोर्ट कर रही हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो किस टाइप की इन्वेस्टिगेशन ये हो रही है जिसमें रिया चक्रवर्ती सपोर्ट कर रही हैं? पहले वो गायब हो जाती हैं, गायब होके कहीं और से एक वीडियो बना के बोलती हैं, और अब मुंबई पुलिस बोल रही है कि हर बार उनके बुलाने पे रिया चक्रवर्ती वहाँ पे प्रेजेंट थी। ये बहुत ही बड़ा झोल नहीं लग रहा है आप लोगों को? बहुत ही बड़ा झोल है। और अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि मुंबई पुलिस ही वो करे इन्वेस्टिगेशन, वो नहीं चाहती कि बिहार पुलिस करे या फिर सीबीआई करे। क्यों अब क्यों ऐसा वो चाहती हैं वो सबको ही मालूम है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है और साथ ही साथ किसी बड़े सेलिब्रिटी का भी इन्वॉल्वमेंट है। जिस तरीके से सुशांत के केस को मुंबई पुलिस हैंडल कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, इस तरीके से तो कोई बच्चा भी इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। मतलब कोई पुलिस में नहीं भी होगा, कोई लॉयर नहीं भी होगा, तो भी उसे मालूम है कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। पहले जब कहीं पे किसी की डेथ होती है तो क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं हो रही हैं। किस किस से पूछताछ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं हो रही हैं। और हर चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है और चीज़ों को कवर अप किया जा रहा है, फाइल डिलीट कर दी जा रही है। तो इस तरीके से थोड़ी कोई भी केस सॉल्व होगा। ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये सारी चीज़ें जानबूझ के की जा रही हैं इस केस को कवर अप करने के लिए, और ताकि ये केस फाइल बंद हो जाए। उनका काम ख़त्म हो गया, उन्हें आराम से बैठना है,
वो यही करना चाहते हैं, केस बंद कर देना चाहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होने के बाद भी इसको इतना कवर अप किया जा रहा है, दिस इज़ वेरी शेमफुल। और मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों को और सामने रखना चाहिए कि इतना शर्मसार हो जाए ये लोग कि उन्हें खुद से ये छोड़ देना पड़े और CBI इसकी जांच करे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।